ये तो हमारी पसंदीदा चीज है भाई। बाद में खा लेंगे। कह रहे थे देशपाल भैया कि इच्छा थी हमारे बहुत पहले से कि बंगला एक बड़ा बनवाई और अपने परिवार के साथ वह में रही, लेकिन अब अपने मन का होत थोड़े है। हाँ ये तो है। अब भाई साहब सब लोग बंगले में ही रहेंगे तो ये झोपड़ियां कहाँ देखने को मिलेंगी। हाँ बहन जी, आपका बात बिल्कुल सही है। अब हमारी दोनों बेटियां ही अच्छे घर में रहें, बस यह खुशी है हमारी, और हमारी जिंदगी तो कटी गई कहा। अब देखिए भाई साहब, आपकी बेटी कुछ करती धरती तो है नहीं, अब हमारा बेटा मुंह पर ही ना मना कर दे तो जानो। सही बात बहन जी। अब हमारी बिटिया के पास नौकरी तो नहीं है, लेकिन संस्कार है बहुत। हाँ, आपको शिकायत का कोनो मौका नहीं देगी हमारी अंतिमा। देखो जयदेव भाई, अब कहा है कि भाई तुम हमरे दोस्त आओ, यही लिए मात्र 15 लाख रुपए के लिए हम शादी के लिए तैयार हो गए। और तो और भाई हमारा बेटा कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में प्रमोशन होने जा रहा है, समझे हो कि नहीं। कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए मेरे बेटे के लिए। एक तो 20 लाख कैश देने को तैयार थे। अरे वो सपौलीगंज वाले नहीं, वो क्या 5 लाख एडवांस देने को तैयार थे। हाँ। मम्मी, आप मुझे बेचने वाला कोई सामान समझती हैं क्या कि कई खरीदारों के सामने मेरी बोली लगाएंगे और कोई मुझे खरीद के ले जाएगा। अरे छोड़ो बेटा, ये सब होता रहता है। आप लोग पहले ही अपने बेटे की बोली लगाते थे सबके सामने, उसके बाद शादी के बाद जो है मोहल्ले वाले रिश्तेदारों के सामने परपंच करते हैं बैठ करके कि बेटा बहू के सामने हमारी सुनता ही नहीं है। इस तरह से अपनी माँ से बात करते हो, ये संस्कार तो नहीं दिए मैंने तुम्हें। कोई बात नहीं। देखिए अंकल आंटी, अगर आपकी बेटी मुझे पसंद आएगी तो ही मैं शादी के लिए हाँ करूँ, अगर वो मुझे समझ में आई तो। और मुझे 1 भी रुपया दहेज नहीं चाहिए। दहेज शब्द इस पवित्र रिश्ते के बीच में नहीं आना चाहिए। हाँ, अब हमारे सुपुत्र दहेज का कलेश ही खत्म कर दिए, तो अपनी बेटी के संस्कार ही दिखा दीजिए। अंतिमा? अंतिमा? अरे अंतिमा, ओ अंतिमा बिटिया, अरे तुम लौट आओ भाई, हम तुम्हारी शादी जबरदस्ती नहीं करब। अरे हम घर से भाग नहीं रहे बापू, कोचिंग जा रहे। क्षमा कीजिएगा बहन जी, कोचिंग संस्कार। बापू, अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दीजिए ना अभी। अंकल जी, मुझे आपकी बेटी बेहद पसंद है। आप उनसे पूछ लीजिएगा कि उन्हें मैं पसंद हूं या नहीं। जैसा भी हो, उनकी हाँ या ना मुझे बताइए। बेटिया, तुम्हारी शादी पढ़े लिखे एक अच्छे परिवार में हो गई है, हैं? तो इसको भी समझाओ, राजी हो जाए शादी के लिए। हमको तो नहीं लगता कि ये गरीबी में इतना बढ़िया लड़का मिलेगा। मुझे लगता है बापू, अंतिमा का भी पढ़ने का मन है तो उसे पढ़ने देते हैं ना। अरे का गारंटी है कि इनकी नौकरी लग जाएगी? गारंटी तो बापू जिंदगी की भी कोई नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद पर हम सब सालों साल के प्लान बनाकर जिए जा रहे हैं। अगर तुम्हारा पढ़ाई मन ना लगी रहा हो तो आ जाओ, यहाँ पर बैठ के बात की जाए। अरे बापू, काहे जबरदस्ती का गुस्सा कर रहे हैं इनके ऊपर। तो क्या करें? देख बेटा, किस्मत बार बार मौका नहीं देती है। बापू, उसकी जबरदस्ती शादी करा दोगे और वहां जाकर के खुश ना रही तो क्या फायदा ऐसी अच्छी किस्मत का। और बापू, इस शादी ब्याह की चीजें ना जोर जबरदस्ती से ना होते हैं।
मालती, अरे खाना बन गवा हो तो आके ठूस ले ना। बदनसीब बाप है हम, हैं? एक बाप की जिम्मेदारी और टेंशन समझे वाला हमारी कौन औलाद नहीं है। अंतिमा, बिटिया आओ, तुम खाना खा ले। देखो दीदी खाए जा रही। भूख नहीं है अम्मा। अरे जयराम जयदेव भैया। जय जयराम भैया, जय जयराम। का हाल चाल भैया? सवेरे सवेरे कहूँ चल दे हो? हाँ, वो बड़की बेटे आई रही 2 दिन पहले। हाँ, यहाँ रही। अच्छा। अब जा रहे का वही बस स्टॉप तक लेके। हाँ, कल हम शहर से लौटन तो गांव में यहाँ कुछ जने कहता है कि यहू भी टेवक शादी तय हुई गए है। हाँ, वो लड़के वाले आए थे तो लड़का भी अच्छा है, पुलिस में है। अच्छा। और सुने हैं कि, अरे सुने का है, वो खुदे कह रहे थे कि प्रमोशन भी होने वाला है। चलो बढ़िया है। अब यही बहाने हमहू पंचन के हैं गांव में ही आग दावत खाए मिली। शादी के लिए जबरदस्ती करेंगे अगर तो पुलिस स्टेशन जाके केस कर देंगे बापू। और बापू को भड़काने के चक्कर में आप भी अंदर जाएंगे, आपका भी नाम दर्ज कराएंगे, फिर वहीं बैठ के करिएगा दावत। अरे नहीं बिटिया, गुस्साती का है, हम तो ऐसे कहता है। वैसे कौनी नौकरी की तैयारी करती हो? देश की सबसे बड़ी नौकरी की। अच्छा, बैंक मैनेजर। चलो बढ़िया है। गांव के यार कोई बैंक में होई तो पैसा निकाले के बढ़िया हमका पंजन का फार्म साम ना भरे पड़ी। और हमका पंजन का चाहिए, अपन काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये कौन तरीका से बात करेगा? अरे मोरे राम, का भवा अब कौन बात कर कलेश हुई रहा बाप बिटिया में? बापू नाराज मत होइए, अंतिमा को पढ़ने दीजिए। और उसके अगर हर समय यहाँ रहने से आपको उसकी शादी की चिंता होती है तो उसको हमारे पास भेज दीजिए। वहाँ इसको ट्यूशन कोचिंग भी पास में मिल जाएंगे। हम एक बार जाकर राजवीर से बात कर लेते हैं, फिर आप उसको बस में बैठा दीजिएगा। हमारे जो उनका फोन पे मना कर देंगे। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू दीदी। आओ बेटिया, चले। और बिटिया, अब की आयो तो खुशखबरी लेके आयो। अंतिमा आज अभी तक नहीं आई, बहुत देर हो गई। कहत रही वो होते इतिहास के कोनो नए मास्टर आए हैं तो वही से पढ़ गए हैं, तनी देर हो जाएगी। मालती कि अंतिमा का कोनो लड़का से मैटर वैटर तो नहीं? नहीं, कहा है कि इतना बढ़िया लड़का का रिश्ता मतलब मना कर दी। मतलब तुम बाप हुई के ऐसी सोचियो तो ये गांव वाले तो और का सोचे। अरे हमार कहे का मतलब नहीं है कि जाओ आरती के बाप। बापू आज रास्ते में अवधेश अंकल मिले रहे, पूछ रहे हैं आप। अच्छा चलो दोनों जन हाथ धो के बैठो, हम खाना निकाले। हाँ, मिले बहुत दिन हो गए हमका। अच्छा रुको, जल्दी करो। इन नल को ज्यादा दूर नहीं लगवा दियो। ठीक बेटा, जो लग गए तो लग गए। सब जरूरी किताब तो दे लियो हो। लगाओ बैग यहाँ लगाओ।
ए अंतिमा, नमक गाजर का हलवा है, आरती को दे दियो, खुश हो जाए। अच्छा सुनो, वो हम नंदू की दुकान जा रहे हैं, परचून वाली पुड़िया लेकर, तुम यहाँ आ जाओ। अंतिमा, वहाँ जा तो रही हो, वहाँ काम में हाथ बटा दियो। सुनो, कहे वैसे कि अम्मा प्यार भेजना। अम्मा चलो ध्यान रखो। हेलो। हेलो माँ डार्लिंग। कह रहे कहाँ हो? बस ऑफिस के बाहर आया हूँ चाय पीने के लिए। अरे जरा आना तो समोसे ले आना। अरे तुम तो जल्दी बाहर का कुछ खाती नहीं थी, आज समोसे कैसे मंगा रही हो? नहीं, वो अंतिमा आ रही है ना, इसीलिए बोल रहे थे। तो ये बताओ ना कि 3 समोसे लाने हैं, मैं तो 2 ही समोसे लाने वाला था। अच्छा ठीक है, कोशिश करना थोड़ा जल्दी आने की। अरे माय डियर, कोई प्राइवेट जॉब में तो हूँ नहीं, तुम कहो तो अभी आ जाऊं। नहीं नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं कहे थे। चलो ठीक है, फोन रखो अब। ओके बाय बाय। क्या है मालती? अरे आरती फोन आवा है कि नहीं? और ये अंतिमा पहुंची कि नहीं पहुंची? अरे पहली बार अकेले गई है इतनी दूर। फोन तो कौनो नहीं आवा रहा, हमें किए रहे सवेरे बताए खातिर की अंतिमा घर से निकल गई। ए देखो तनी फोन कहीं का है। अरे आरती है, अच्छा बड़ी लंबी उम्र है के। हेलो, हाँ बिटिया। प्रणाम बापू। खुश रहो बिटिया, खुश रहो। अंतिमा आ गई है बापू। अच्छा फोन नहीं आवा रहा है ना, तो हमें बड़ी चिंता हो रही थी। अरे अब आप लोग चिंता ना करिए, बड़ी बहन की भी अपनी छोटी बहन के लिए कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। हाँ बिटिया, आधी चिंता तुम्हें खत्म कर दी हो। ठीक है बापू, अभी फोन रखते हैं। प्रणाम। अच्छा बिटिया, आशीर्वाद। नमस्ते जीजू। नमस्ते नमस्ते। और कैसे हैं घर पे सब लोग? सब लोग बढ़िया हैं। आरती, तुम समोसे निकालो, खाया जाए वरना ठंडे हो जाएंगे। हम सोच रहे थे चाय बना लेते हैं। चाय बाद में बनाना यार, पहले समोसे खाते हैं। ठीक है, हम समोसे निकालते हैं, आप हाथ मुंह धो के आइए। दीदी, इस घर में आप ही 2 लोग रहते हैं क्या? आंटी अंकल नहीं रहते? अरे वो गांव में कुछ लफड़ा चल रहा है जमीन का, तो अभी वो 2-4 साल वहीं रहेंगे ना। अरे वाह, फिर तो आप यूपीएससी की तैयारी भी कर सकती हैं यहाँ। क्या यार, तुझे तो पता ही है, मेरा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। ये बताइए, अब अपना हेयर कट क्यों नहीं करवाते हैं? अजय देवगन को देखा है 90s वाले? मस्त हेयर स्टाइल, काला चश्मा। हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्शन का फर्क है, हम थोड़ा गोरे पड़ जाते हैं, वो अलग बात है। पसंद नहीं है ये सब एकदम। अपना फेवरेट एक्टर बता दो हमको, उसकी तरह हेयर कट रखवा लें। ऋतिक रोशन, मैं करवा दूँ। और अंतिमा, समोसा कैसा लगा? समोसा थोड़ा सा छोटा है जीजू, लेकिन टेस्टी है। अच्छा, जीजा से मजाक। अरे नहीं, मजाक नहीं है, सच है ये। हमारे गांव के पास में चौराहे पर 6 रुपए का इसका डबल समोसा मिलता है। बताइए दीदी। हाँ हाँ, अच्छा हम चाय बना के लाते हैं। और हाँ अंतिमा, अपना सामान इसमें रख लेना, अपना पढ़ाई का सेटअप भी इसी में बना लेना। तुम्हारे जीजू की कुछ किताबें रखी होंगी, देख लेना, तुम्हारे कुछ काम आ जाए तो। ठीक है। मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां थी। यार तुम उसकी बात का बुरा मत मानना, छोटी है, कुछ भी बोलती रहती है। मैं क्यों बुरा मानूंगा भला? रहना दिन भर तुमको साथ में है, तुम ही बुरा मान के बस लड़ाई झगड़े शुरू ना कर देना। मैं तो उसे बचपन से इग्नोर करती आई हूँ, मेरी आदत है। पता नहीं क्यों यार, वो बचपन से ही अजीब है। ये छोड़ो, ठीक है, अब बुला ही लियो तो मन लगा के पढ़ने दो। पता नहीं क्यों यार, मैं उसे ना पापा से डांट खाता देखकर थोड़ा इमोशनल हो गई थी। अरे जाने भी दो, क्या फिर वही फालतू की बात। चलो सोते हैं। हाँ, कल सुबह ऑफिस जल्दी भी निकलना है। गुड नाइट।
अंतिमा, 7:30 बज रहा है। इतनी देर तक यहाँ कोई नहीं सोता है। उठो, चलो आटा गूंद दो। मालती, घर बहुत खाली खाली लग रहा है। हाँ, क्या किया जाए अब। लड़की चाहती है कल को शादी हो जाए, वो चली जाइए हैं। रहेगा तो हमका तुमका ही है ना। अच्छा सुनो, ये ना यूज कर, ये शादी घर जमाई बना कर दी जाए। हाँ जरूर। कौन लड़का आइया अपन घर छोड़ के तुम्हारे यहाँ मढ़ैया में लिए रह के लिए क्या भी। एक बात कही, बहुत नीक लग रही है। इधर इतनी सुबह रीमा का फोन। आप नाश्ते में रोटी खाइए कि पराठे? पराठे ठीक लगते हैं, बाकी तुमको जो आसान पड़े कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अंतिमा, जीजू के लिए 4 पराठे बना दो, मैं जरा रीमा से बात कर लूं। अरे यार, पढ़ने दो ना उसको। तुम बना दो पराठे, फिर बात कर लेना यार। अरे यार, उसके पास दिन भर टाइम है, क्या करेगी, पढ़ेगी तो। अरे रीमा डियर, तुमको भरोसा नहीं होगा, वो दिन भर पढ़ती रहती है यार। बात तो सही है, पढ़ लिख के अफसर बन भी जाएगी तो कौन सा हमें पूछेगी। क्या पंचायत चल रही है भाई? हाँ चलो ठीक है, वो आ गए हैं, कल बात करते हैं डियर। ठीक। यार, बोलने से पहले देख तो लिया करो किससे बात कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है ठीक है, जो अब चाय बना के लाओ एकदम बढ़िया कड़क। अंतिमा, हाँ दी। चाय बना देना, तुम भी पी लेना, सुबह से पढ़ रही हो, माइंड फ्रेश हो जाएगा। यार तुम तो फ्री का नौकर लाई हो, तो उसे पढ़ने दो ना यार, सुबह का भी सारा काम वही की थी। तुम क्या जानो हम बहनों की बॉन्डिंग, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इसके बीच में मत घुसो। तुमको चाय चाहिए, तुम्हें चाय मिलेगी। बिस्किट भी निकाल लाना। दी, हाँ, वो मेरा प्रीलिम्स होने वाला है, तो मुझे टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। पूरा दिन पूरी रात तो टाइम ही है यहाँ, पढ़ो, किसने रोका है। और जो 8 बजे तक सोती हो ना, वो सोना कम कर दो, टाइम मिल जाएगा पढ़ने का। दी, अगर सुबह 5 से 8 भी नहीं सोएंगे तो पढ़ाई कैसे होगी मुझसे। अंतिमा, मुझे लगता है ना वो कहावत एकदम ठीक कही गई है, जिसे बैठने की जगह दो ना, वो लेटने की भी जगह ढूंढने लगता है। अब पढ़ना नहीं है क्या? कहाँ गई थी? ट्यूशन के लिए बात करने गए थे दीदी। प्रीलिम्स होने वाला है, कितने दिन पढ़ाओगी ट्यूशन? प्रिंस के बाद घर नहीं जाना है क्या? अभी से मुझे कुछ पता नहीं है दीदी। नहीं हुआ है सिलेक्शन तो ये ऐठन, हो जाएगा सिलेक्शन तो पता नहीं क्या करेंगी। मेरी मती मारी गई थी जो हमें यहाँ बुला लिए। अरे वाह, आज तो तुम खाना बना रही हो, क्या बात है। वैसे भी यार बहुत दिन से तरस गया था तुम्हारे हाथ का बनाया खाना खाने के लिए। मेरे हाथ का बनाया खाना रोज खाने को मिल सकता है? हैं? अगर तुम अंतिमा को घर जाने को बोल दो। हैं? सुबह सुबह भांग खा ली हो क्या? मेरा उससे कोई मतलब नहीं रहता है, मैं क्यों भला उसको घर जाने के लिए कहूं? और फिर ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। अरे कभी मोबाइल छोड़ भी दिया करो, पति के लिए भी फुर्सत निकालो। पति भी तो लैपटॉप में लगा हुआ है। अरे तो हम तो ऑफिस के काम में लगे हैं यार डार्लिंग। दिन भी लगे हुए हैं। अरे वो छोड़ो, ये बताओ अंतिमा कहाँ है यार, दिख नहीं रही आज पूरा दिन। पेपर देने गई है। ओह तो ये बात। कितने बजे खत्म होगा पेपर? आती ही होगी।
घर जा रहे हैं जी। क्यों, क्या हुआ? कैसा रहा पेपर? बहुत बेकार। तो इसका दोष भी अब मुझे ही दोगी क्या? ऐसा नहीं कह रहे हैं दीदी। तो मुझे ऐठन क्यों दिखा रही हो? घर जा रहे हैं। दीदी मेरी ही मेहनत में कोई कमी रही होगी, ऐठन नहीं दिखा रहे हैं। ये क्या तरीका था बात करने का? मेरी बहन है, मैं जैसे चाहूँ वैसे बात कर सकती हूँ। मेरी बहन है, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम तुम्हारी बहन से ऐसे बात करती हो। अगर इसकी जगह मेरी बहन होती तो वो तो अगले ही दिन घर से बाहर दिखती। हाँ तो मत बुलाना, बाहर ही दिखेगी फिर। सच कहते हैं लोग, अपने मन की शादी करनी ही नहीं चाहिए। हाँ तो मत करते ना, किसने बोला था करने के लिए? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही सोच के किस साल में तुम पड़ी हुई थी और किस साल में लेकर आया तुम्हें? तुमने ना मुझ पर कोई एहसान नहीं किया शादी करके। अच्छा डार्लिंग, ये बताओ तुम्हें बाहर तो नहीं जाना है? क्योंकि एक चट्टा मारूंगा ना तो यहीं से बाहर गिर जाओगे अभी। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। मालती, अरे इधर फोन देखो। कैसा फोन? आरती का लग रहा है। हेलो। प्रणाम अम्मा। प्रणाम बिटिया, खुश रहो। अम्मा, अंतिमा ने वहाँ जाकर हम लोग के बारे में क्या कहा? अरे बिटिया, जब से वो तुम्हारे पास गई कोनो बात ही नहीं की। क्या? तो क्या वहाँ पहुँची नहीं अभी तक वो? अंतिमा कब निकली वहाँ से? दोपहर में ही। अरे क्या हुआ? अंतिमा घर के नहीं निकली रही। कहाँ गई? हमका क्या पता कहाँ गई? कहाँ गई? कहूँ मुंह देखा वाला छोड़ी नहीं लड़की। हम कहते रहे यू आपन कौन नहीं है। चिल्लाई के मोहल्ले वालों को बता दोगे क्या? सुन, आप चलो पुलिस स्टेशन, वो FIR करवा जाए। हाँ, चलो पुलिस स्टेशन और भी इज्जती करा लो। रोज हमरे उठे से पहले वो द्वारे पे खड़े मिले हैं। यार मालती, इतनी बड़ी बात हो एक बाद हम कैसे जाए दे? इतना बड़ा कांड करे के बाद अगर वो आ भी गई तो अब हम उसका घर में ना रखब। अरे यार मालती, तुम कैसे बात कर रहे हो यार? अरे इन्हीं हाथन से नहर के किनारे से हम लेके आए रहे, उसके परवरिश तो तुम्हें क्यों ना? तो जाए के ढूंढो उसका और उसके आए के बाद ही घर में हो रही है हम ये तुम तय करियो। अरे आपन को ना सही, आपन परवरिश तो रही है? अरे वो गलत नहीं हो सकत है, वो नहीं गलत हो सकत है। गलत ना हो सकत, गलत ना हो सकत। दीदी, मम्मी खाने के लिए पूछ रही हैं। बाहर खाएंगे या यहीं खाएंगी? अगर आज मिल जाती 2 रोटी तो मेरे लिए आराम हो जाती। कल से हम बना लेंगे। दीदी संभल के रहिएगा, मम्मी बहुत तेज है हमारी। खाना तो दे देंगी लेकिन उसका पैसा जोड़ लेंगी किराए में। नहीं नहीं, कल से हम अपने लिए खाना बना लेंगे। ठीक है फिर। अबे मेरे बंदे को लेटे रहने दो यार। शनि भैया, ग्रुप में लड़की तो ऐड नहीं है, ये आवाज कहाँ से आई? शनि भैया, हम अंतिमा बुला रही है। क्या मम्मी को मना करना है क्या खाने के लिए? नहीं नहीं भैया, वो अरे जल्दी बोली दीदी, हमारा गेम चल रहा है। आप अपना फोन दे देंगे क्या 2 मिनट के लिए? मुझे घर पे बात करनी है। पक्का 2 मिनट लिए? हाँ। ए सुनो, हम जरा बंदे को अपने लिटा के जा रहे हैं, ठीक है? तो अब रक्षा करना अपने भाई की। दो मिनट दे दीजिएगा प्लीज। हाँ, हम उधर जाकर बात कर सकते हैं। हाँ हाँ, मैं खुद उधर चला जाता हूँ, लेकिन 2 मिनट दे दीजिएगा प्लीज। फोन मिलाने से कोई फायदा है क्या? दीदी पता नहीं क्या बोली हो घर पर,
फिर अम्मा बापू तो दीदी की बात पर भरोसा करेंगे ना। नहीं नहीं, वो हमको वापस बुला लेंगे। अरे दीदी हो गए 2 मिनट। बात होगी ना दीदी? हाँ हाँ भाई, हम वापस आ गए। ट्यूशन मतलब 6,000 रुपये, 2,000 महीने का किराया निकल जाएगा, बिजली का बिल मान लो 300 रुपये, बाकी 2,500 में महीने का खर्च हो जाए। भैया टमाटर कैसे दे रहे हो? 20 रुपए किलो मैम। 10 रुपए किलो देंगे? कम में नहीं हो पाएगा। खुला है। भैया 1 मिनट के लिए आपका फोन मिल जाएगा क्या? अरे यार, पोचंकी उतरने को कौन कहा था बे? फिर से मर गया। मेरी रैंक एज से क्राउन पर गई होगी। हम थोड़ा गेम से बाहर जा रहे हैं, तुम लोग खेलो तब तक। दीदी थोड़ा जल्दी दीजिएगा प्लीज। आरती के बापू, ए आरती के बापू चाय ले लो। आरती के बापू चाय लो, पहले संभाल के पकड़ियो, हाथ जले। का भवा, काहे मुंह लटकाए के बैठे रहत हो? हैं? कब से घबरा रहे तुमका कि आके चाय ले लो? कौन दुनिया में खोए रहत हो? हल्दी तुमका अंतिमा की याद? अरे फिर वही अंतिमा नहीं आवत है हमका याद। आरती है हमारे पास, और वैसे भी जत्ता खराब काम की ही है ना आरती घर से भाग के कि अब तो कब्बहू नहीं है। दोनों बच्चे अपना ही है, बात में भरोसा कर लेना सही नहीं है। ये वाला मैंने तैयार करवाया था, रेट तैयार है ना? बेटा मम्मा या पापा को बुलाना, मुझे बात करनी है। अच्छा मम्मा। क्या हुआ? मम्मी पार्लर गई तुम्हारी? सर वो मुझे 10 से 12 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स लगा हुआ है, आप पैसे काट लीजिएगा। अनका के तो टेस्ट चल रहे हैं और लास्ट टाइम बहुत बढ़िया नंबर लाई थी तुम्हारे पढ़ाने से। लेकिन सर मैंने इसके सारे पेपर तैयार करवा दिए। लेकिन पेपर से पहले रिवीजन भी तो जरूरी होता है। पैसे में कितनी पावर होती है कि हम चाह कर भी पढ़ाने आने के लिए मना ही नहीं कर सकते, नहीं तो अगले महीने का खर्च कैसे चलेगा। बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया, मैं चलना चाहती थी तुमने उड़ना सिखाया। बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया, मैं चलना चाहती थी तुमने उड़ना सिखाया। ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, अपनी तैयारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी 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 है।
दीदी मेरा फोन। शनि भैया, मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो गया। हाँ बढ़िया है बढ़िया। मेरे पास आज इतनी बड़ी खुशी है, लेकिन किस्मत तो देखो, कोई है ही नहीं मेरे पास इस खुशी को बांटने के लिए। मालती, हमको लगता है कि हम लोग गलत किए हैं। गलत किए हैं? हम क्या गलत किए हैं? आज अंतिमा को गए हुए 7-8 महीना हो गया। हम लोग को पुलिस के पास जाए चाहत रहा। अपन जान खवाए खातिर हैं? आज वो पुलिस वालन का मुंह देख के सवेरा हुई रहा होता, समझे हो? जैसन पड़ी मिली रही वैसे चली गई। इतना सोची हो तो अपन बीमारियन का जन्म दी हो। अंतिमा 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 तो गई, घर का सुख चैन ले गई। अंतिमा अंतिमा सो जाओ अब। अंतिमा इतना क्रूर कैसे हो सकती है उस बच्ची के लिए जिसकी परवरिश उसने खुद की हो। मार्टी, एक लोटा पानी दे दो। मालती, बाहर पुलिस की गाड़ी रुकी है। पुलिस? अंतिमा की कोई खबर मिली है क्या? चलो चलो चलिए देखी थी। अंतिमा? बापू, यही लड़कवा से ब्याह करे का रही तो बता दी होती, घर से भागी का है। जिलाधिकारी? अरे जयदेव भैया, कब्बो बतायो नहीं कि अंतिमा बिटिया जिलाधिकारी बन गए? और तो और किस्मत देखो, वह कांस्टेबल मिल गया जो ब्याह खातिर आवा रहा है। अब आवा है ऊट पहाड़ के नीचे। अम्मा, बिटिया हमको माफ कर दो। अम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? एक अनाथ बच्ची को सड़क से लाकर छत से लेकर माँ बाप का प्यार दिया, ये कम है क्या जो आप माफी मांग रही हैं मुझसे? हमेशा से बापू का मन था एक बड़े बंगले में रहने का। हम आज आप दोनों को यहाँ से उस बड़े बंगले में ले जाने आए हैं। मुझे पता है मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, मुझे माफ कर दीजिए। समझने में गलती हो जाती अपने से, लेकिन मालती, प्रेम का बंधन कब्बो नहीं टूटा था। बस विश्वास अपार हो चाहिए, जिससे अंतिमा बिटिया का अपने आप पर